नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज चालाक सेठ और यमराज की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में हरियाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी को पाल रखा था। विधाता के नीचे समय अनुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। यमराज की चित्रगुप्ता ने उस हाथी के कर्मों के बारे में जानना चाहा। तब तब चित्रगुप्ता ने यमराज से कहा, प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किए। इसके कर्म काफी अच्छे रहे हैं। तब तब यमराज खुश होकर हाथी से कहने लगे, तुम पर प्रसन्न है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्य व सही कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें वापस पृथ्वीलोक पर भेजना चाहता हूँ। हाथी ने यमराज से कहा, हे प्रभु, यदि आप अपने ऊपर प्रसन्न हैं तो हम पर वर कीजिए कि इंसान हमारे ऊपर कभी भी शासन न कर सकें। यह सुनकर यमराज काफी आश्चर्यचकित हो गए। उसने हाथी से कहा कि यमराज, मनुष्य तो काफी बुद्धिमान प्राणी होता है, फिर भी तुम उसके साथ ही क्यों नहीं रहना चाहते। तब हाथी ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं यही नहीं चाहता कि कोई मनुष्य हम पर शासन करे, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना हमारे लिए काफी कठिन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग काफी होशियार होते हैं। यमराज ने हाथी से कहा, ठीक, यदि तुम्हारी बात सही निकली तो तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे वैसे तुम्हें करना होगा। हाथी ने कहा, मुझे मंजूर है। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि जाओ और इसके मालिक के यमलोक लेकर आओ। 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वीलोक पर गए। तब हरियाल सो रहा था। चारों दूतों ने 4 पाई सहित हाथी के मालिक को लेकर यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। हरियाला की बीच में नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ। नीचे देखा तो जमीन गायब है। इसलिए हरियाली ने यमदूतों से पूछा, हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो यमदूत ने कहा कि हम आपको यमलोक यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। तब हरियाली ने कहा, यमलोक तो लोगों की मृत्यु के बाद होते हैं, मैं तो जिंदा हूँ। तब यमदूत ने कहा कि आज यमलोक के जिंदा इंसान की जरूरत है, इसलिए तुम्हें यमलोक जा रहे हैं। हरियाला काफी होशियार था। उसने काफी देर तक सोचा कि इसके दिमाग में अचानक आइडिया आया। उसने 4 पाई पर ही पगल में कागज और कलम थी। उसने कागज या कलम उठाया। एक सादे कागज में लिखा कि यमराज मनुष्य को अपना सिंहासन सौंप देना, यह मेरा आदेश है, और अपने भगवान विष्णु को हस्ताक्षर भी कर दिया। यमदूत हरियाला को लेकर यमलोक पहुंचे तो यमराज हरियाला को देखकर काफी खुश हुए। हरियाला ने यमराज को यह कागज थाम दिया। उसे पढ़कर यमराज अपने सिंहासन पर उठ खड़े हुए। हरियाला को यमलोक का राजा बना दिया। हरियाला का हाथी उसकी होशियारी देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। तब यमलोक ने हरियाली का शासन हो गया। हरिलाल ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि जो भी लोग नरक लोक में हैं उन्हें स्वर्ग लोक में भेजा जाए और नरक लोक द्वारा हमेशा के लिए उसे बंद कर दिया जाए। अब तो लोग अपने मरने लगे, तभी स्वर्ग लोक में जाने लगे। फिर यह बात भगवान विष्णु के पास पहुंची गई। आखिरकार यमलोक का संतुलन बिगड़ गया। सभी लोग स्वर्ग जा रहे हैं तो सोचकर भगवान विष्णु यमलोक पहुंचे गए तो देखा कि यमलोक के द्वारा यमराज बैठे हुए थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने यमराज के कहा, यमराज, आप बाहर क्यों बैठे हो। तब यमराज ने भगवान विष्णु को हरिलाल द्वारा दी गई उस कागज को दिखाया, जिसने देखा कि उस मनुष्य की यमलोक का सिंहासन सौंपा था, जहाँ नीचे भगवान विष्णु का हस्ताक्षर भी था। यह देखकर भगवान विष्णु हंसने लगे और यमराज से कहा, तुमने किसी जिंदा मनुष्य को यमलोक में बुला लिया क्या। तब यमराज ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने एक जिंदा मनुष्य को धरती से यमलोक में बुलाया। तब भगवान विष्णु यमराज के साथ हरियाला के पास पहुंचे। हरिलाल भगवान विष्णु को देख सिंहासन पे उठ खड़ा हुआ और भगवान विष्णु बोले, प्रभु, मेरी यही इच्छा कि मैं आपके द्वारा समक्ष बुला सकूं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। हरिलाल की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने हाथी से कहा, ये गजराज, आप जीत गए और हम हार गए। आपके बाद यमराज हरिलाल को वापस पृथ्वी पर जो लोग भेज दिया जाएगा। इस दिमाग में सारी बातें बुला दी। यमराज
गजरात को पृथ्वीलोक भी भेज दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, हमसे कोई भूल हुई तो हमें माफ करना। धन्यवाद।